आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे, प्यूबिक हेयर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी मैं पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट खोल रहा हूं। फीमेल्स का हमने खोल लिया, अब मेल्स का खोल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं दिमाग पे आऊंगा, ब्रेन, फिर मैं आपकी किडनी पे आऊंगा, लंग्स, ऐसे मैं पूरी बायोलॉजी आपको समझाऊंगा। लंबी सीरीज होने वाली है ये, और ये सबके लिए, हर किसी के लिए लेक्चर है। तो प्यूबिक हेयर जो प्राइवेट पार्ट्स पे, अगर औरतों के जो प्राइवेट पार्ट्स पे जो हेयर हैं वो ग्रो होते हैं, मर्दों के होते हैं, तो हम इन हेयर्स को हटाने की, हमको लगता है कि इनको हटा लें, खत्म कर दें, शेव कर दें। क्यों? क्योंकि हमने पॉर्न में देखा है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये भारत में 5000 साल पहले कुछ प्यूबिक हेयर हटाने का प्रचलन चला। जॉन रस्किंग जो फेमस आर्ट क्रिटिक, उन्होंने तो भैया अपनी, जब वो पहली नाइट में अपनी वाइफ से मिले, तो उन्होंने जब अपनी पूरी वाइफ को नेकेड नंगा देखा, तो उसके बाद उन्होंने देखा अरे बाल है, तो भाग गए वो कि मेरी वाइफ तो मॉन्स्टर है। ऐसे एंशियंट ग्रीक में हर जगह ये था कि आप जो है अपने प्यूबिक हेयर हटाइए, है ना। ये चला है, काम सूत्र में भी लिखा है कि हर 10वें 11वें दिन पे अगर इनको हटा ले तो ठीक। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही है? मेडिकल साइंस कुछ और कहती है। उस समय मेडिकल साइंस इतनी डेवलप थी नहीं, तो मेडिकल साइंस कुछ और कहती है। आज भी लोग प्यूबिक हेयर को हटाना चाहते हैं। ज्यादातर उनका जो डिसीजन आता है वो पॉर्न से आता है कि भाई देखो इसमें ऐसा दिखा रहे हैं तो हम भी इसको हटा लेंगे, ये ज्यादा बेटर होगा। अब आपको मैं बता दूं कि कितना अच्छा आइडिया है, लेकिन उससे पहले इसी को खत्म करने के लिए, ताकि ये जो अनरियलिस्टिक चीज आपके सर पे ना चढ़े, हम एक शानदार कोर्स लाए हैं। अब देखिए, इसका तीसरा फेज शुरू होने वाला है, जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है। 2 फेज इसके खत्म हो चुके हैं। फेज 1 में 25 लेक्चर जिसमें हमने टेक्निक्स बताया इसको, इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए। फेज 2 में एडवांस टेक्निक्स थे, और फेज 3 में ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरा। तो 50 लेक्चर्स हो चुके, जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। 350 रुपए का ये कोर्स है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, तो जरूर कोर्स को अवेल करें, ठीक है। तो हम प्यूबिक हेयर की बात कर रहे थे। तो बेसिकली प्यूबिक हेयर क्यों आते हैं? हार्मोन्स की वजह से। अब नेचर ने अगर कोई हमको चीज दी है, एक्सेप्ट 2-3 को छोड़ के, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जो 2-3 को हमको अभी तक नहीं पता, हो सकता है रिसर्च में आगे जाके पता चल जाए। हम अपनी बॉडी को भी बहुत ज्यादा नहीं समझे, जितना हम अपने यूनिवर्स को समझे 10 से 15%, उतना ही अभी हम अपनी बॉडी को समझे। तो हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्दों की बात करें तो जो प्यूबिक हेयर है, हम चाहते हैं कि हम सब वहां नीचे से, सर पे तो हर कोई बाल चाहता है, लेकिन हर चाहता है कि नीचे से हम टकले हो जाएं। सो जो प्यूबिक हेयर हैं आपके, वो मेल्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। मैंने आपको, अब इसके बारे में तो आपको बहुत कुछ पता ही चल गया होगा। इसकी वजह से ये हेयर्स आते हैं। और जब आप प्यूबर्टी में आते हैं, तो अब नाम ही है ना प्यूबिक हेयर, ये 12-13 साल से पहले एब्सेंट रहेंगे, लेकिन उसके बाद एकदम से बाल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ने लगता है। तो आपके हाथ पे, आर्म पिट्स पे, पीछे बाल आने शुरू हो जाते हैं, और ये आपके प्राइवेट पार्ट में सबसे ज्यादा आ जाते हैं। फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इस वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से जो है वो प्यूबिक हेयर आते हैं। अब कई लोग क्या है, कहेंगे कि नहीं इनको शेव कर दे। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, पहले कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इन प्यूबिक हेयर से स्मेल आती है। आपके आर्म पिट्स पे जो बाल होते हैं उनमें स्मेल आती है। पता है वो स्मेल किस चीज की है? ध्यान से सुनिएगा। ये प्यूबिक एयर जो है, ये बैक्टीरियाज का घर है, समझ रहे हो। बहुत सारे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया यहां पे रहते हैं। अब आपको बता दूं कि एक एक्रिन ग्लैंड है। देखिए, एक तो सीबम है, सेबेशियस, ये जो आपके ग्लैंड्स होते हैं। सीबम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल होता है जो आपकी स्किन को बचाता है, जो आपके प्यूबिक हेयर से सिक्रीट होता रहता है, ठीक है ना। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो इस ऑयल को सिक्रीट करते हैं। नेचुरल ऑयल होता है, औरतों में भी और मर्दों में भी। एक एक्रिन है और एक एपोक्रिन है। एक्रिन जो है पसीना लेके आता है, थिन स्वेट जिसको बोलते हैं, और एपोक्रिन जो है वो फैटी स्वेट लेके आता है। अब आपको बता दूं कि जो स्मेल आती है ना, वो क्यों आती है? क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया है, इसी पे ही जिंदा है, और इसको ये खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि एक तरीके से ये बदबू छोड़ रहे हैं बैक्टीरिया, ये स्मेल है। हम नेचुरली स्मेल नहीं करते, लेकिन ये जो स्मेल है ना स्वेट की या इसकी, तो वो इन बैक्टीरिया की वजह से आती है। अब ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, प्यूबिक हेयर जो है वो आपको इंफेक्शन से बचाते हैं।
ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, जो कि आपको किसी भी तरीके के इंफेक्शन से बचाएंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से बताएंगे। अब आपको बताता हूं कि मिडिल एजेस में प्यूबिक हेयर हटाने का जो कारवा है वो बंद हुआ, ठीक है, मिडिल एजेस में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग प्यूबिक हेयर हटाने लगे थे, महिलाएं भी मर्द भी। तो इसमें हुआ क्या कि बहुत, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये मर्दों को हो जाता था, औरतों को भी काफी ज्यादा ये बीमारियां हो जाती थी। अब इसकी वजह से क्या होता था, आप विश्वास नहीं करोगे कि लोग इससे मर जाते थे या बहुत बीमार रहते थे, क्योंकि प्यूबिक हेयर हटाना है। तो फिर यहां पे ये समझ में आया कि इसको नहीं हटाना है, ठीक है। अब उसके लिए कई बार क्या होता था, क्योंकि जब गोनोरिया सिफिलिस होता था तो यहां पे प्राइवेट पार्ट में ना बहुत, जब ऐसी बीमारियां होती है तो चकत्ते पड़ जाते हैं। तो जब चकत्ते पड़ते थे तो इसके लिए विग खरीद लेते थे ताकि ये दिखे ना, जब हम संबंध बनाए। 1915 आई, 1915 में अमेरिका में रेजर्स आए, ठीक है, जिलेट हो गया ये सब, और इन्होंने भी ऐसा अपने आप को मार्केट किया कि प्यूबिक हेयर हटाइए, रेजर चलाइए अच्छा दिखने के लिए। तो ये सब बैड मार्केटिंग है, ये बहुत गलत है। क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि जब आप इन हेयर्स को हटाएंगे तो आपके बैक्टीरिया बेघर हो जाते हैं और आपका जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन का जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटिक वालों को तो बिल्कुल भी अपने प्यूबिक हेयर नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज है तो ऑलरेडी इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। आपके हर जगह बैक्टीरिया घूम रहे हैं, ये डर्ट हो गया, जो गंदगी हो गई, ये फालतू के बैक्टीरिया हो गए, ये सब इन प्यूबिक हेयर में। आप ये समझिए कि ये आपका महल है, आपका प्राइवेट पार्ट, और ये जो प्यूबिक हेयर है ना वो घना जंगल है। तो अब कोई भी अगर हमला करने आता ना तो पहले जंगल से गुजरेगा और उस जंगल में खो जाएगा या मर जाएगा, ये बैक्टीरिया मार देंगे या खो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब अगर आप उसको जंगल को ही हटा देंगे तो सीधा आपके क्या कहते हैं महल है उस पर अटैक कर देगा। तो ये कहानी है। तो इसीलिए रिकमेंडेबल यही है कि अपने बैक्टीरिया को बेघर ना करें और कभी भी अपने प्यूबिक हेयर को ना हटाएं, ठीक है, नेवर एवर, क्योंकि ये आपको बचाते हैं। साबुन लगाइए, साफ करिए। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने लेक्चर लिया था ना कि देखिए जेंटल सोप आप लगा सकते हैं, बट वेजाइना में नहीं लगाना है ना, उसको आप पानी से ही धोइए। बट हाँ, हम लगा सकते हैं, मर्दों में इट इज रिकमेंडेबल कि आप साबुन, अगर आपको बहुत ही ज्यादा चुल्ल मची है कि नहीं भैया हमको हटाना है प्यूबिक हेयर, तो एक्सपर्ट से हटवाइए, ठीक है, खुद से मत हटवाइए। कई बार बहुत जलन होने लगती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है। लेजर सर्जरी है वो भी ठीक है, बट उसको भी एक्सपर्ट से करिए, क्योंकि बर्न्स आ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है ये प्राइवेट एरिया, तो बर्न्स आ जाते हैं। लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप अपने प्यूबिक हेयर को ना ही हटाएं, ठीक है ना, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत ज्यादा है तो इसको काट लें या ट्रिम कर लें। अलग अलग कलर में आते हैं प्यूबिक हेयर, करली होते हैं आदमियों में, और आपको बता दूं कि जो हमारे सर के बाल या और जगह के बाल वैसे नहीं होते, अलग होते हैं थोड़े। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि मिथ्स में ना आए, जो फालतू बातें बोली जा रही हैं उसमें ना आए, ये जरूरी है। साइंस पढ़ें, अपनी बॉडी को समझें। कोई कुछ भी बोल रहा है बिना सुने, इसीलिए मैंने आपको ये सीरीज भी इसीलिए चलाई है ताकि आप अवेयर हो सके। ये सबको भेजिए, ठीक है, ताकि आप अवेयर, आपको नहीं पता कि जो आपको बीमारी है, परेशान होते हैं। देखिए हम अभी मस्ती में हैं, हमको बुखार होता है, हमको क्या लगता है बस 4-5 दिन यार निकल जाए बुखार। कोविड हुआ, हर कोई बीमार पड़ा, हमको क्या लग रहा था कि बस भाई कोविड निकल जाए यार, क्योंकि जो बीमार पड़ता है ना, जब आपके ऊपर पड़ती है तो अकल ठिकाने आ जाती है, आप तड़पने लगते हैं, है ना। और प्राइवेट पार्ट में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो बेहिसाब दर्द होता है, बेहिसाब दिक्कतें होती हैं। तो बेस्ट यही है कि आप हेल्दी रहें, अपनी बॉडी के बारे में जानें, और ये फालतू चीजों से, क्योंकि बाकियों को तो पैसा बनाना है, आपको भुगतना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।